طيارة حربية. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद काफी ज्यादा गम और गुस्सा है और उसका असर कश्मीर में भी सीधा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जब यह खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को शहीद कर दिया गया है हमला करके, तो इसके बाद लोग ज़ारो कतार घरों से निकल आए, सड़कों पर लोग एहतजाज करने लगे। कश्मीर के तकरीबन हर इलाके में लोग घरों से बाहर निकले और सड़कों पर मातम शुरू कर दिया। खवातीन ज़ारो कतार रो रही थी, बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे, लोग लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस बीच बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में इतवार के रोज एहतजाज किया गया। पूरे कश्मीर में एहतजाज किया गया। यहां तक श्रीनगर का जो लाल चौक है वहां पर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इंतजामिया ने तमाम हालात पर नजर बनाए रखी और उसके बाद दुशंबे के रोज यानी मंडे को जब फिर से कई जगहों पर एहतजाज की कोशिश की गई, तो ऐसे में श्रीनगर समेत कई जगहों पर एहतजाज से एक तरह से रोका गया। और यही वजह है कि श्रीनगर के लाल चौक पर एहतजाजियों को खामोश और पुरअमन एहतजाज करने से रोका गया, जिसके बाद एहतजाजी काफी नाराज हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेज और एहतजाजियों के बीच में यहां पर हल्की झड़प भी देखने को मिली। लेकिन कल शाम से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की, जिसके चलते हुए लाल चौक के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को आज बंद कर दिया गया था। वही कुछ देर पहले अगर हम बात करें, आज जो बेमिना बटमालू का रोड है वहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स मुख्तलिफ जगहों से पहुंचे थे, जिसके चलते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने थोड़ा फोर्स का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं कोशिश की जो क्राउड है उसको डिस्पर्स कर दिया जाए। जहां पर कहीं ना कहीं टीयर गैस शेल्स भी चले, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इनका भी इस्तेमाल हुआ था। और इन स्मोक शेल्स को इस्तेमाल करने के बाद कोशिश यही रही कि तमाम जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिस्पर्स कर दिया जाए, जिसके चलते हुए फिर उसके बाद प्रोटेस्टर्स से 1-to-1 जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के बाकी टॉप ऑफिशियल्स ने बात की, जो इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उनको समझाने की कोशिश की कि कल भी जब प्रोटेस्ट हुए थे पुरअमन तरीके में किसी को रोका नहीं गया था, लेकिन आज कई सारे प्रोटेस्टर्स फिर से लाल चौक की तरफ कूच कर रहे थे, रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। श्रीनगर, रैना का दल और इसी तरह से दूसरे जो इलाके हैं यहां पर शुरुआती तौर पर कुछ जो एहतजाजी थे उनके दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान यह हंगामा हुआ। एहतजाजियों को रोकने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल भी सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि खुद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, लोग अपना गम गुस्सा जाहिर करना चाह रहे थे, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाह रहे थे, फिर इंतजामिया ने लाल चौक या श्रीनगर और घंटाघर या दूसरे मकामात पर आखिर एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं दी। इस पर आगा रूहुल्ला ने एक बार फिर से सवाल उठाया। आगा रूहुल्ला ने इस पर तशवीश जताई। आगा रूहुल्ला ने कहा कि जब लोग खामोश एहतजाज करना चाहते हैं, जब लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जब लोगों के ऊपर गम का पहाड़ टूटा है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को शहीद किया गया है और उनको लेकर लोग मातम करना चाहते हैं, तो आखिर उन्हें रोका क्यों गया? आखिर उनके लिए लाल चौक बंद क्यों किया गया? आखिर घंटाघर श्रीनगर पर उन्हें एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं दी गई? और इसी तरह से उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खास दोस्त तनवीर सादिक ने भी इंतजामिया पर सवाल उठाया। तनवीर सादिक ने भी कहा कि अवाम को आखिर एहतजाज का हक क्यों नहीं दिया गया? अवाम जिन्होंने पहले दिन पुरअमन तरीके से एहतजाज किया था, आखिर उनके लिए लाल चौक और घंटाघर जो श्रीनगर का उसे बंद क्यों किया गया? उसे छावनी में तब्दील क्यों किया गया? लोग जो पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाह रहे थे, आखिर उनकी आवाज को क्यों दबाया गया?
आयतुल्लाह खमेनी की शहादत के बाद जो एहतजाज का जो न थमने वाला सिलसिला जारी है, आज दूसरे रोज़ भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो घरों में नहीं रहे हैं, घरों से बाहर रहे हैं, चाहे मर्द और ख़वातीन हो, बूढ़े हों, बच्चे हों। आप देख सकते हैं ये ख़वातीन का जुलूस है और ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल हैं। और जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खमेनी के जो फ़ोटोज़ हैं, तस्वीर हैं, वो हाथों में लिए हुए हैं। और इसराइल को ये बताने के लिए कि रहबर के शहीद होने से ये उम्मत और ज्यादा जिंदा और मजबूत तर होगी। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से भी इस तरह की आवाज उठी और इसके अलावा दूसरे जो लीडरान हैं उन्होंने भी यही बात कही कि आखिर जब लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, लोग अपना दर्द और गम बांटना चाहते थे, तो फिर ऐसे में उन्हें एहतजाज की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी गई। और आज वही गम गुस्सा इतना ज्यादा फूटा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के बीच में भी झड़प एक तरह से देखने को मिली। लेकिन इतना जरूर है कि लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद लोग अब उनके अंदर एक नाराजगी है, गम गुस्सा लोगों के अंदर है और लोग अपने इस गम को दरअसल सड़कों पर आकर एक तरह से जाहिर कर रहे हैं। ضياع حربية